जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आइए नजर डाल लेते हैं इस समय के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पर। वायुसेना, थल सेना और नौसेना के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए जो एकीकृत संयुक्त सैन्य कमान के गठन की तैयारी चल रही है, जिसको हम थिएटर कमांड के नाम से जानते हैं, उसको लेकर के पहले से ही वायुसेना को कुछ आपत्ति है। लेकिन कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने एयरफोर्स को लेकर के जो बात कही है, उससे जो मतभेद हैं वो सामने आ गए हैं। सीडीएस विपिन रावत ने इंडियन एयरफोर्स को आर्मी का सपोर्ट आर्म बताया है। सीडीएस विपिन रावत ने इंडियन एयरफोर्स को थल सेना की सहायक इकाई बताया। जनरल रावत ने बातचीत में कहा कि इंडियन एयरफोर्स को एकल वायु रक्षा कमान को लेकर के कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ग्राउंड पर मौजूद सुरक्षा बलों को वायुसेना से सपोर्ट की अपेक्षा की जाती है। वायुसेना ग्राउंड पर सपोर्टिंग आर्म रहेगी। उनके पास एक चार्टर है जो ऑपरेशन के वक्त ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी ओर वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया सर ने सीडीएस विपिन रावत के बयान को खारिज किया। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी का सपोर्ट आर्म नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड फोर्सेस से पहले जाकर किसी प्रकार के खतरे को कम करती है। इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड सपोर्ट नहीं बल्कि फोर्सेस की अगुवाई करने वाले आर्म कह सकते हैं, या इंडियन एयरफोर्स बाकी फोर्सेस की अगुवाई करती है। उन्होंने कहा जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो ये एयरफोर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो जाकर के दुश्मन के क्षेत्र में उस खतरे को कम कर सके, ताकि थल सेना वहाँ पर आराम से ऑपरेट कर सके। इसलिए वो सपोर्ट आर्म की जो बात है उससे कोई खास मतलब नहीं रखते हैं। इससे पहले भी थिएटर कमांड को लेकर के जो खबरें थी वो सामने आई थी कि एयरफोर्स इसको लेकर के कुछ आपत्ति यहाँ पे रखे हुए है। लेकिन पहली बार सार्वजनिक तौर पर इंडियन एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया सर ने कहा कि वो सपोर्ट आर्म नहीं है। इससे थिएटर कमांड को लेकर के जो मतभेद हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले दिनों सीडीएस विपिन रावत सर ने यहाँ पर इसको लेकर के कुछ और टिप्पणियाँ की थी, जिसपे इंडियन एयरफोर्स ने कुछ अपनी आपत्तियाँ वहाँ पर दर्ज करवाई थी। लेकिन जो कुछ भी हो, इस तरह के बयानों से इन्हें बचना चाहिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट राफेल डील को लेकर के है। राफेल डील की जांच के लिए फ्रांस ने आदेश दिया है। इस मामले की जांच के लिए एक जज की नियुक्ति की गई है। भारत के साथ सन 2016 में राफेल जेट के लिए एक मल्टी बिलियन डॉलर का सौदा किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक, जिसको पीएनएफ के नाम से जाना जाता है, इसने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। तकरीबन 9.3 अरब डॉलर के इस सौदे के तहत भारत को 36 राफेल जेट्स की डिलीवरी की जानी है, जिनमें से अधिकतर फाइटर जेट भारत पहुंच चुके हैं। ये सौदा भारत की सरकार और फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डसाल्ट एविएशन के बीच हुआ था। इस सौदे को लेकर के लंबे समय तक भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, चाहे भारत में लगते रहे हों या फ्रांस में लगते रहे हों। भारत में भी कई विरोधी दल हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे सौदे में भ्रष्टाचार की बात की थी। हालांकि उस समय तक कोई सबूत न होने के कारण उनकी जो पूरी की पूरी बात थी वो आधारहीन थी, जो कि अभी भी आधारहीन मानी जा रही है। इससे पहले जो पीएनएफ है, इसने जांच से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में फ्रांस की इन्वेस्टिगेशन वेबसाइट मीडियापार्ट ने अभियोजक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फ्रांस की जांच एजेंसी राफेल सौदे को चल रहे संदेह जो हैं उनको दबाना चाहती है। और इससे पहले अप्रैल में मीडियापार्ट ने दावा किया था कि जिन लोगों ने राफेल डील करवाने में मदद की थी उन्हें करोड़ों रुपए की दलाली वहां पे मिली थी, यानी उनको दलाली के तौर पर करोड़ों रुपए की जो कह सकते हैं कि रकम है वो अदा की गई थी, जिसमें फ्रांस के और भारत के दोनों के टॉप ऑफिशियल्स शामिल थे। हालांकि डसाल्ट एविएशन ने इन सारे दावों को सिरे से नकार दिया है और दावा किया है कि राफेल सौदे में किसी प्रकार की कोई भी घपलेबाजी या कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत में केंद्र सरकार ने इस सौदे में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया है। इन रिपोर्टों में सामने आई जो खबरें हैं उसके हिसाब से फ्रांसीसी एनजीओ शेरपा ने भी इसको लेकर के अपनी जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की है और एक आधिकारिक शिकायत भी दर्ज करवाई है। शेरपा ने उससे पहले 2018 में भी जांच के लिए कहा था, लेकिन पीएनएफ ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं शेरपा की शिकायत के बाद फ्रांस ने एक जज को राफेल सौदे की जांच के लिए नियुक्त कर दिया है और उसे इस जांच को पूरी करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। अब आइए जान लेते हैं पूरा विवाद क्या है, जिसको लेकर के एक बार फिर से राफेल डील का मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल इस सौदे के दौरान अनिल अंबानी द्वारा संचालित रिलायंस कंपनी विवादों के घेरे में रही है। रिलायंस के साथ हुई इस डील को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कई बार सवाल भी उठाए हैं। डसाल्ट ने भारत को 126 राफेल विमानों की डिलीवरी के लिए 2012 में सौदा किया था।
इसके लिए भारत की एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बातचीत की जा रही थी, लेकिन अचानक 2015 में ये जो बातचीत का अंतिम चरण था, ये वहाँ पर इसमें कुछ बड़े वहाँ पे बदलाव हुए, जिसमें HAL की जगह रिलायंस ग्रुप ने ले ली और वहीं से इस सौदे में घपलेबाजी की जो संदेश, ये कैसे घपलेबाजी का जो संदेशा था या अंदेशा था, वो वहाँ पर जाहिर हुआ और इसी के बाद से पूरा का पूरा जो विवाद है वो बढ़ना शुरू हुआ और इसको लेकर के भारत सरकार और विपक्ष के बीच में भी काफ़ी लंबे समय तक विवाद चलता रहा। और अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन पे भी नियमित अंतराल पर जो आरोप हैं वो लगते रहे हैं, लेकिन अब ये जांच के बाद पता चलेगा कि कौन से आरोप कितने सही हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट गजवाए हिंद यानी पाकिस्तान को लेकर के है। पाकिस्तान के बड़बोले प्रधानमंत्री आए दिन कुछ न कुछ ऐसा बकते रहते हैं जिसके बाद उनको उनके देश के नेता या आर्मी चीफ ही सुधारते नजर आते हैं। और एक बार फिर से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सरकार को लताड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इन दिनों हर बात में चीन का पक्ष लेते दिखाई दे रहे हैं। इमरान का चीन प्रेम इतना बढ़ गया है कि वो खुलेआम अमेरिका की बेइज्जती तक करने में संकोच नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने पाकिस्तान में अमेरिका को एयरबेस दिए जाने वाले सवाल पर बिल्कुल नहीं बोलकर एक बवाल खड़ा कर दिया और अब पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को दो टूक कहा है कि उन्हें चीन के साथ साथ अमेरिका से भी जो अच्छे संबंध हैं वो बनाने चाहिए। हाल ही में पाकिस्तानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गठित संसदीय समिति के सामने पेश हुए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद के साथ अमेरिका पर जो संबंध है पाकिस्तान के, उस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं जो कि काबिले तारीफ है, लेकिन हमें अमेरिका के साथ भी जो अपने अच्छे संबंध है वो स्थापित करने चाहिए और हम किसी एक को यहाँ पर बलिदान नहीं कर सकते हैं और हमें दोनों के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर उसके लिए एक ऐसा चुनौती वहां पर आ चुकी है जिससे ना तो वो भाग सकता है ना ही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। अगर पाकिस्तान अमेरिका को एयरबेस देता है वहां पर तो उसे चीन से सुनना पड़ेगा और अगर नहीं देता है तो उसे अमेरिका से सुनना पड़ेगा। यानी आगे कुआं और पीछे वाली खाई जो है वो पाकिस्तान के लिए इस समय कह सकते हैं गले की हड्डी बन के वहाँ पर रह चुकी है और पाकिस्तान इस समय पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि उसे किसका सपोर्ट करना चाहिए। वहीं पाकिस्तान की सरकार की दिक्कतें बढ़ाने के लिए दिन रात दिन वहाँ के जो बड़बोले नेता हैं हाजिर रहते हैं और पाकिस्तानी थल सेना प्रमुख ने ये भी कहा कि पाकिस्तान के जो बड़बोले नेता हैं उनको भी अपने बयानों से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि वो किस विषय में बात कर रहे हैं। अगर उनको जानकारी नहीं है तो उस विषय में वो बयान देने से बचें। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से आप समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान में जो सारा का सारा प्रोग्राम चलता है वो पाकिस्तान की सेना ही ट्यून करती है। यानी पाकिस्तानी सेना जो चाहती है वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और बाकी नेता बोलते हैं। अपनी अंतिम खबर की बात करें तो ये इजराइल से है। दोस्तों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस समय ड्रोन अटैक्स को लेकर के चिंता में है और भारत ने UN में जो ड्रोन के इस्तेमाल है इसको लेकर के चिंता जताई है। भारत ने कहा है कि जिस प्रकार आतंकियों के हाथ में ये ड्रोन लग रहे हैं आने वाले समय में ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का सबब हो सकते हैं। वहीं एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अब इजराइल मॉडर्न वॉरफेयर के नए तरीकों को इस्तेमाल करेगा आतंकवादियों को मारने के लिए। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित जो ड्रोन है इनका इस्तेमाल अब इजराइल करने के बारे में विचार कर रहा है। इजराइल की जो नीति है उस हिसाब से इजराइल इन ड्रोन्स की सहायता से चुन चुन करके जो आतंकी ठिकाने हैं उनको तबाह करेगा। सबसे खास बात यह है कि ये ड्रोन इतने छोटे होंगे कि इनको रेडार पर देख पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में जो स्टेल्थ ड्रोन का कॉन्सेप्ट है ये और तूल पकड़ सकता है। फिलहाल अमेरिका इस क्षेत्र में काफ़ी आगे है और इजराइल भी अब उसी राह में चल दिया है और भारत ने भी काफ़ी लंबे समय पहले यही कहा था कि हमें ड्रोन से निपटने की जो तकनीक है उस पर काम करना चाहिए। लेकिन हाल ही में जो जम्मू में अटैक हुए हैं उसके बाद से भारत को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, अब आवश्यकता भी है और इसी चीज़ के मद्देनज़र DRDO एंटी ड्रोन सिस्टम पे काम कर रहा है। लेकिन भारत भी अपनी ड्रोन तकनीक को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने की तैयारी में है। लेकिन बात करें अगर इजराइल की, तो इजराइल को इस क्षेत्र में महारत हासिल है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनके ड्रोन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।